मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा से बीजेपी ने डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर महेंद्र राठौड़ वसुंधरा सरकार में यूआईटी चेयरमैन रहे थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था। वो कॉमर्स के प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में और समाज सेवा और छात्रों से लंबे समय से जुड़े हुए रहे हैं। उनसे बात करते हैं। मैं एक सेकंड में इंटरव्यू देके कॉल करता हूं। एक मिनट। आप मुख्यमंत्री को चुनौती देने उतरे हैं, किन आधार पर आप चुनौती देंगे? देखिए, ना तो मैं उतरा हूं, मैं एक कमल का चिन्ह बन के विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही और एक कार्यकर्ता, जिससे प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन, केंद्र नेतृत्व के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र जी मोदी ने मुझे चिन्ह देके भेजा है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता उन विषयों के ऊपर चुनाव लड़ता है जहां हम केंद्र के अंदर इस जनमत से आए और हमने जो कहा, जो संकल्प या कर दिखाया, और प्रदेश में इस अशोक गहलोत सरकार ने जो 5 साल में कुशासन किया और रैंकिंग के अंदर भले ही विज्ञापन से कोई आत्ममुग्ध हो जाए, कोई ब्लीच और फैसल लगा के अपना चेहरा चमका ले, लेकिन अंदर का शरीर जानता है कि वो कितना कमजोर हो गया है। किस प्रकार यहाँ बलात्कारों के अंदर, महिला उत्पीड़न में, महिला शोषण में प्रदेश नंबर 1 के ऊपर आया है। आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्राइम ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के डाटा फैक्ट्स कह रहे हैं कि इस प्रदेश में रोज 18 बलात्कार होते हैं। आए दिन यहाँ गैंग रेप हो जाते हैं। सड़क पे चलाता हुआ व्यक्ति को कब रॉयल्टी और अवैध खनन वाला काल का ग्रास बना देता है। सारे साल मेहनत करने वाले उस वृद्ध दंपति के, जिसपे उसको आशा होती है कि शायद लोक सेवा आयोग और चयन आयोग के अंदर हमारे बच्चे का चयन होगा, परिवार का भरण पोषण होने लग जाएगा, लेकिन उसके अरमान जब हो जाते हैं जब 19 बार यहाँ परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं और रोडवेजों के अंदर पेपरों को करवाते हैं, जब सचिवालय के अंदर जहाँ से गुड गवर्नेंस के कागज निकलने चाहिए, जनता को सुशासन मिलना चाहिए, उन तिजोरियों के अंदर यदि करोड़ों रुपए का नगद और सोने की अगर ईंटें मिल जाती है तो प्रदेश को अच्छी तरह से मालूम है। सस्ती बिजली का नाम करना, मुफ्त बिजली का नाम करना और किसानों की फसल बिजली नहीं देके चौपट हो गया। कितने घाटों के अंदर बिजली कंपनियां आ गई और 1 महीने की जगह 100 महीने का बिल बनाना ताकि वो 100 यूनिट का लिमिट नहीं रहे, और 2-2 महीने से जनरेट बिल इसलिए नहीं कर लेना क्योंकि बिल ज़्यादा आएंगे तो जनता में हमारा आक्रोश हो जाएगा। हमारी धरती वीरों की धरती है, हमारी धरती भक्ति और शक्ति की, कर्मा और मीरा की धरती है, लेकिन यहाँ अगर कर्मा और मीरा सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज उनको फ्री मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वयं की सुरक्षा के साथ उनकी पुत्रियों की सुरक्षा चाहिए। समाज को महिला सुरक्षा के साथ उनके बच्चों को पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं में मेरिट से चयन चाहिए। यहाँ के किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति चाहिए। यहाँ जितनी भी संस्थाएं शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में खुली है वहाँ चिकित्सक और शिक्षक चाहिए। यहाँ सड़कों के ऊपर ऐसी गुणवत्ता की सड़कें चाहिए जहाँ आए दिन दुर्घटनाओं से मौतों के ऊपर विराम लगे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो राज होटलों के अंदर 100 दिन हनीमून के रूप के अंदर चले जाता है और जनता को खुला छोड़ देता है, जो अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को खुला हाथ देके उनको अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना देता है। तो यहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने गत 5 साल के अंदर कदम कदम पर इन्होंने जो गलत काम किए उसको उजागर किया। गांव की चौपाल से लेके शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेके सरोज पंचायत विधानसभा के अंदर हमने सशक्त रूप से इस कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता के सामने पेश किया। उलट कर करके विधानसभाओं की इन्होंने चर्चाएं नहीं होने दी।
और अब जब चुनाव घोषित हो गया है, उसे 2 महीने 2.5 महीने तक करोड़ों रुपए के गुलाबी पेज के विज्ञापन दे दे के मैं बांट रहा हूं। राजा तो सबसे बड़ा सेवक होता है। राजा कभी नहीं कहता मैं, राजा तो यह कहता है कि मेरे स्वामी मेरी जनता है, प्रजा पालक मैं बनूं। और यहां कह रहा है कि तुम लोग मांगते हो थक जाओगे, और इतना अहंकार भी किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ये जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर चुनाव लड़ रहा है, केंद्र की सरकार के किए गए कार्य चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की विफलता और कांग्रेस ने जिस प्रकार की नजीर पेश की है प्रशासन विफलता में, अपंगता में, उस चुनाव से सदापुरा का मतदाता भी चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से महेंद्र राठौड़ नहीं, मोदी जी ने जो कमल दे के मुझे भेजा है, मैं तो केवल उनका दूत और न्यासी बन के ही आया हूं, और उसके जो स्वामी हैं वो यहाँ के मतदाता हैं, वो उस कमल को पुनः जिता के मोदी जी को सुपर्द करेंगे। आप नहीं मानते कि बहुत कठिन मुकाबला है, सबसे मुश्किल मुकाबलों में से ये मुकाबला है? मैं नहीं मानता। कई बार कई खेलों के अंदर कई देश अव्वल हुआ करते थे, और यह माना जाता था कि हॉकी के अंदर इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, क्रिकेट में इनको पराजित नहीं किया जाता। ये तो काल चक्र है। जो व्यक्ति अपनी विफलताओं के ऊपर काबू पा लेता है, हमने आज हमारी पार्टी को सबसे बड़ा संगठन बना दिया। आज हमने कांग्रेस की विफलताओं को जन आक्रोश के रूप में परिवर्तित कर दिया। निश्चित रूप से यह जनता का चुनाव बन चुका है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, शासन का नियंत्रण अपना अधीनस्थों के ऊपर नहीं होता है, कर्मचारियों में भय नहीं, और उन्होंने यहाँ 200-199 उनके हिसाब से अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों के अंदर निवास किया। उनके शासन का नियंत्रण अपना अधीनस्थों के ऊपर नहीं होता है, कर्मचारियों में भय नहीं, और उन्होंने यहाँ 200-199 उनके हिसाब से अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों के अंदर निवास किया। उनके जरूर बड़ा बुला चलिए ललित भाई आनंद, अरे वाह, अध्यक्ष शानदार।